बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th की साइंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या है कि हमारी पूरी कायनात जो है ना, इसमें दो चीज़ें जो है ना अप्लाई हो रही हैं। एक है मैटर और एक है एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये पूरे के पूरे सिस्टम की, जहाँ तक ये कायनात है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी कंजर्वेशन है। और जितना मैटर है ये भी क्या है, ये भी कंजर्वेशन में है। अब ये क्या है कंजर्वेशन, कन्वर्शन से ये क्या चीज़ है? पहले तो बात आ गई कि लॉ क्या चीज़ है। तो साइंटिफिकल मेथड के अंदर जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, और एक काफ़ी अरसे तक फाल्सिफिकेशन टेस्ट के बावजूद वो चीज़ अपने आप को क्या करती है, कैरी करती है, तो हम कहते हैं ये चीज़ क्या बन गई है, ये लॉ बन गई है। ये बात अब हर चीज़ पर अप्लाई की जा सकती है, अभी इसकी नफ़ी नहीं हुई। तो अब यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि जितना हमारे पास मास है, ये मास ये कहता है कि नाइदर बी क्रिएटेड, हम इसे क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और नाइदर कैन भी आना चाहिए, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब हमने बात करी है मैटर की। तो मैटर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब हम क्या कहें, हम मैटर हैं, क्योंकि हमारा मास भी है और हमने जगह भी घेरी हुई है। इसमें पूरी दुनिया के अंदर ये दो बातें किसी चीज़ के ऊपर भी लागू कर दें और पूरी हों तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। अब उस मैटर में से हमने किसको लिया है, मैस में, उसकी प्रॉपर्टी जो है मैस वाली। तो कहता है कि जो मास है वो नाइदर कैन बी क्रिएटेड, इसे हम बना नहीं सकते, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, ना इसे हम तबाह कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कि हम सिर्फ इसकी जो शक्लो शबाहत है वो हम क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, लेकिन उसका जो मास होगा वो क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो बात थी ये पेश की है किसने भला, एक फ्रेंच जो है केमिस्ट है, उसका नाम क्या है, लिवाइजर। और कब पेश किया इसने, 1785 में। इसी तरह से अब पूरी कायनात को, एक तो ये हमारे सामने जो है ना विजुअल्स है, ये जो रियल वर्ल्ड का, अब इस वर्ल्ड के अंदर दूसरी चीज़ जो इसको चला रही है वो एनर्जी है। तो उस एनर्जी के लिए भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, मैस जगह एनर्जी। तो एनर्जी को भी हम क्या कर सकते हैं, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को भी हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसे दबा नहीं कर सकते और खुद से बना नहीं सकते। अब हम आ जाते हैं दोबारा फिर मास की तरफ। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, कहता है कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड, हम अपने पास से कोई चीज़ नहीं बना सकते। वो जादूगर की तरह हम ये नहीं कर सकते कि हम ऐसे करें तो पानी बन जाए, ऐसे करें तो ये कोई और चीज़ बन जाए, यानी कि किसी वजूद को लेके आना किसमें से जो हो ही ना। तो ये बात इसको कैरी करती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ दुनिया के अंदर चीज़ों से ही चीज़ें बनेंगी और उन दोनों चीज़ों का जो मास होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा।
हमारे पास पहले थोड़े से गलत नज़रियात थे। उसकी वजह ये थी कि एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स नहीं थे। मिसाल के तौर पे हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक वुड लेते हैं और इस वुड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। लेकिन बर्न करने से पहले इस वुड को हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका मास मालूम कर लेते हैं। हम कहते हैं ये वुड जो है ना, ये है जी 1 किलोग्राम की, अगर ग्राम करना है तो 1000 ग्राम की। जब सारी वुड जल जाती है तो पीछे हमारे पास ऐश बच जाती है, राख। तो राख हमारे पास जो है ना वो कितने ग्राम की निकलती है, वो 100 ग्राम की निकले। तो हम कहते थे कि ये क्या होगा, ये हमने मास को जला के कम कर दिया। जबकि ये क्या कह रहा है कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बाकी कहाँ गया? तो जब इक्विपमेंट्स आ गए तो हमने इसको एक यानी कि क्लोज सिस्टम में किया, तो पता ये चला कि ये जब हम बर्न करते हैं तो इससे गैसेस भी क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। उन तमाम गैसेस को क्या करें, इसमें प्लस करें। तो कितनी गैसेस फिर निकली होंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होंगी, वो 900 ग्राम होंगी। तो फिर आंसर क्या आएगा, 1000 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो चेंज नहीं हुआ। 1000 ग्राम पहले था, 1000 ग्राम क्या है, रिएक्शन के बाद है। लेकिन उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। पहले क्या थी, ये लकड़ी थी, वुड थी, और जलने के बाद वो गैसेस में कन्वर्ट होगी और किस में कन्वर्ट होगी, ऐश में, यानी कि राख के अंदर कन्वर्ट होगी। इसको अब हम एक जो हमारी बुक में है उसके मुताबिक अगर देखें केमिस्ट्री के लिहाज से, तो केमिस्ट्री के लिहाज से ये है कि अब ये जो रिएक्शन हो रहा था, ये हो रहा था किसका भरा, ये है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इक्वेशन होगी। तो हम कहते हैं एक कोयला जलाएं, कार्बन किसके साथ जलेगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट्स। कार्बन जो है, अगर हम इसका मोलर मास लें, मोलर मास होता है अगर हम कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में जाहिर करें, तो ये कार्बन का जो मास होगा वो 12 ग्राम है। ऑक्सीजन का क्या होगा, वो 16 इसका मोलर मास है, लेकिन हैं कितने, ये 2 हैं। तो 16 2 क्या होगा, 32 ग्राम। तो रिएक्टेंट्स की टोटल मिकदार हमारे पास आ गई 12 प्लस 32, 2 कितने हो गए जी, 4 और 3 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रही है वो हमारे पास कितने ग्राम है, 44 ग्राम। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है क्या वहाँ भी 44 ग्राम है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन का कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन अगर हम मोलर मास लें तो 16 ग्राम, और इसको कितने हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 प्लस 16 2 क्या होगा, 32। इनको प्लस करें तो ये भी कितने ग्राम आ गया, 44 ग्राम। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास क्या है, वो कंसंट्रेशन, और या हम कह लें कि उनका मास जो है वो क्या है, वो बराबर है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखें कार्बन क्या है, कोल है, कोल समझ लें, कोयला। ऑक्सीजन जो है ये क्या है हमारे पास, ये गैस है, ठीक है। अब कोयला क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। इससे जो चीज़ बनी है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप भी जो मुंह से निकाल रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड ना कोयला ना ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो गई। लेकिन गैस है ये, लेकिन इनका जो मास होगा वो दोनों का क्या होगा, दोनों तरफ एक जितना होगा। तो इससे हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉम वन फॉर्म से अदर फॉर्म में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है, जबकि इसका मास जो है वो क्या रहा है, वो एक जैसा रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। अब हम अपनी बुक में जो एक्टिविटी है उसके लिहाज से देख लेते हैं। एक्टिविटी जो है दी गई
तो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आपको उसकी फिगर आनी चाहिए। तो आपने 2 डायमेंशन बनानी है। ये हमारे पास समझ लें एक बैलेंस है, इलेक्ट्रिक बैलेंस। इस बैलेंस के ऊपर आपने एक कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप क्या करें जी, इसमें डाल दें NaCl और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको धागा बांध दें और ये धागे को इधर से बाहर निकाल दें और इसको फ्लास्क को क्या करें, बंद कर दें। इस के अंदर हम क्या रखेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या हमारे पास NaCl। अब इस पूरे ऑपरेटस का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसका हमें आ जाएगा यहाँ न्यूमेरल के अंदर कि इसका मास इतना है। मिसाल के तौर पे इसका मास आ जाता है, हम कहते हैं ये आता है 700 ग्राम इस सारे ऑपरेटस का। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या है NaCl। इस पूरे ऑपरेटस को अब हम क्या करेंगे, इसको एक्टिविटी के लिहाज से। तो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले तो आपने लिखना होता है इसका ऑपरेटस। तो अगली क्लास में भी आप जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने पहले फिगर याद करनी, फिगर को बनाना है। अब फिगर के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है वो ऑपरेटस आपने देखना, एक तीर से 2 शिकार होगी। अगर आपको फिगर बनानी आ रही है, उसकी फिगर पता है आपको तो उस एक्टिविटी की, तो उसके अंदर जो कुछ है वो क्या है, ऑपरेटर। अब क्या क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस है। तो हम क्या लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, ये एक फ्लास्क, ऐसे हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। आपकी बुक के अंदर कॉनिकल फ्लास्क लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जार रखा हुआ है। ये कॉनिकल फ्लास्क की शक्ल ये है। तीसरा हमें यहाँ क्या नज़र आ रही है, टेस्ट ट्यूब। ये हमने क्या लगाया था, इसके ऊपर कॉर्क। अच्छा, अब ये हमारे पास पूरे हो गए जो ऑपरेटर है, यानी कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस। इलेक्ट्रिकल बैलेंस के बाद हमारे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर क्या है, टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर के बाद क्या है, कॉर्क। अब जो है इसके अंदर केमिकल्स है। केमिकल की हेडिंग अलहदा दें। अभी आपकी एक्टिविटी के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन आप दें केमिकल की हेडिंग, ताकि अभी से प्रैक्टिस शुरू हो। केमिकल की हेडिंग अलहदा दें। अब केमिकल क्या क्या है जी, इसके अंदर 2 ही केमिकल हैं। एक क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और एक आपके पास क्या है, NaCl। ठीक है। इसके बाद आपने क्या शुरू करना है, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है, तो प्रोसीजर जो है, जो कुछ आप इसके साथ करेंगे वही आपने इसके साथ क्या कर देना, लिख देना। उसको भी इतना ज़्यादा याद करें, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा जी, ये हमारे पास हमने ऑपरेटस रख दिया। तो ऑपरेटस के ऊपर हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर हमने कॉनिकल फ्लास्क को रखा। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, AgNO3 टेस्ट ट्यूब के अंदर है और NaCl इसके अंदर मौजूद है। अब हम इस धागे को क्या करेंगे, खींचेंगे। कि धागे को या इस तरफ से खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा ऐसे। और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, ये किसके अंदर चला जाएगा, NaCl के अंदर चला जाएगा। जब NaCl के अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट यानी केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे NaCl की बजाय अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और क्या बन जाएगा इसके अंदर, वो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लेकिन यहाँ बैलेंस जो है, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे जो 700 की रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग ना कम हो रही है और ना ही क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपनी शक्ल को क्या किया है, चेंज किया है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखें इसको ज़रा, इक्वेशन बना लें इसकी।
इक्वेशन देखें कैसे होगी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया हमने, और उसके बाद क्या है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इससे क्या बना, इससे बना सिल्वर क्लोराइड जो है इसके प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड हो गया, और क्या बना सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे ये एक्वा सोल्यूशन आएगा, ये भी एक्वा सोल्यूशन था और ये भी कौन सा होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे सिल्वर कितने हैं, 1 है, यहाँ भी सिल्वर कितना 1 है, इसका मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाइट्रेट देखें, सिल्वर सोडियम क्लोराइड था यहाँ, सॉरी सोडियम क्लोराइड। तो नाइट्रेट यहाँ पे जो है वो कितने हैं, 1 है, यानी नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो इधर भी 1 है, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। सोडियम भी 1 है, इधर भी सोडियम क्या है 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। इसका मतलब इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि जो इसका पहले मास था वही मास क्या है वो बाद में है। इसका मतलब है कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड, हमने कोई क्रिएशन नहीं की, पहले से मौजूद चीज़ से हम लेके आए हैं, और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो पहले होगा ये हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। दूसरी एक्टिविटी बड़ी हैरानकुन है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि आप क्या करें, एक चाइना डिश लें, इस चाइना डिश के अंदर आप क्या करें जी, नेल्स को रख दें, नेल किसे, कीलों को। ये क्या है जी, ये है चाइना डिश, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिए, नेल्स। अब पहले हमने क्या करना है कि इसका चाइना डिश और नेल्स का हमने पहले इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर वज़न मालूम करें। मैं कहता हूं कि वो कितना है, वो जी आ जाता है यहाँ पे, हम कहते हैं ये 200 ग्राम है। अब कहते हैं इस चाइना डिश और नेल्स को अब आपने कहाँ रख देना है, कहता है कि इसको आप रख दें कहाँ भला, इसको रख दें बाथरूम में तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, और दोबारा फिर इसका क्या करें, बैलेंस मालूम करें, इसका जो वज़न है वो मालूम करें। और इसका वज़न हो जाता है यहाँ पे क्या भला, 260 ग्राम। ये हैरानकुन है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका मास चेंज नहीं होगा, तो ये मास तो चेंज हो गया हुआ, यानी कि चाइना डिश के अंदर हमने क्या डाली थी, ये नेल्स डाली थी, इसका हमने वज़न मालूम किया, वो हम अप्रॉक्सीमेट हम कह रहे हैं 200 ग्राम है। और जब हमने इसे बाथरूम में रखा है और 1 हफ्ते के लिए दोबारा फिर हमने इन नेल्स का वज़न किया, तो अब आ रहा है 260 ग्राम। तो हुआ क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, तो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे अपरेटस। अच्छा, अपरेटस लिखेंगे तो हमने पहले कहा है कि जो फिगर है वही अपरेटस है। क्या नजर आ रहा है फिगर में, एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस, एक चाइना डिश, ठीक है, और केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ है नेल्स। अच्छा, ये बाथरूम में क्यों रखी है, इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, आम क्यों नहीं रख दी। तो अब हमें केमिकल्स और भी लिखने पड़ेंगे। बाथरूम में इसलिए रखी है कि बाथरूम में क्या है, मॉइस्चर यानी कि वाटर, और तीसरा वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो होएगी। तो ये इसके लिए रखे हैं हमने कि मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन के लिए, तो ये इसके केमिकल्स में आएगा। अब क्या होगा, जब हम देखेंगे इसका क्या भला, इसका जो है अपरेटस के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर आपने क्या किया है, जो आप कर रहे हैं,
कि हमने चाइना डिश ली, टेक चाइना डिश एंड पुट नेल्स इन इट, और इसकी रीडिंग नोट करें। रीडिंग नोट करने के बाद हमने 1 वीक के लिए कहाँ रख दिया, बाथरूम में, और दोबारा फिर इसकी हमने क्या की है, रीडिंग नोट की। तो रीडिंग हमें ये नज़र आया कि ये क्या आई, ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये आई कि इसका जो मास है वो क्या हो गया, वो तो इंक्रीज हो गया, जबकि पहले हम कह रहे थे कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो ये इंक्रीज कैसे हो गया, तो इसको समझना पड़ेगा। हुआ ये है कि ये जो चाइना डिश हमने रखी है बाथरूम के अंदर, इसके अंदर जो नेल्स थे, तो नेल्स का फार्मूला जो है हमारे पास है वो ये आयरन है। ये आपकी जो पहली एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर ये इक्वेशन दी गई है। इसने क्या किया है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जो फिजा की ऑक्सीजन से, कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, पहले से मैटर को मैटर के साथ मिल रहे हैं, खुद पैदा नहीं हो रहा, पहले से वहाँ ऑक्सीजन क्या है मौजूद, हमने खुद रखी है बाथरूम के अंदर। ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये हम ऊपर लिख लेते हैं, अगली क्लासेस में ये हम इधर लिखेंगे, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे जंग, यानी रस्ट बना देंगे। तो ये Fe2O3 ये रस्ट का फार्मूला है। तो ये जो हमारे पास 260 ग्राम आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि ये आयरन नहीं रहा, क्या बन गया है, रस्ट, और रस्ट में साथ क्या शामिल हुई है, ऑक्सीजन शामिल हुई है। इस ऑक्सीजन की वजह से शामिल होने की वजह से इसका मास क्या हुआ है, बड़ा है, और उतनी ही शामिल हुई है जितनी इसके साथ क्या की है, रिएक्ट की है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आयरन कितने हैं, 2, इधर आयरन क्या है 1, तो आप क्या लगाएंगे, इधर कोएफिशिएंट हम लगा देंगे 2। अब क्या हो गया कि आयरन हमने बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन की वजह। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं। अब 2 को और 3 को हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब एरर आ गया, क्योंकि ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एरर क्या है, एरर ये आया है कि अब आयरन जो है ना 2, 2 और 4 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी लेकिन आयरन में एरर आ गया कि ये बैलेंस नहीं रहे। तो अब क्या ये 2, 2 और 4 है, तो इसको भी क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, ये वाली बैलेंस्ड होगी। तो अब यहाँ पे कितने आयरन है 4, तो यहाँ भी कितने हैं 2, 2 और 4। ऑक्सीजन कितने हैं 3, 2 और 6, इधर भी कितने हैं 3, 2 और 6। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम्स की तादाद बराबर है, तो इसका मास भी क्या है, वो बराबर है। तो यहाँ पे हमें जो नज़र नहीं आ रहा था वो ये रिएक्शन था। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा आपने बताना है कि यहाँ पे मास पहले वाला नहीं रहेगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है कि हम तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो असल में क्या थी, ऑक्सीजन। तो जितना मास इसका बढ़ेगा वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था मॉइस्चर हम अगली क्लास में इधर लिखेंगे। उसका मतलब ये है कि रस्ट का फार्मूला जो है, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो क्या है, Fe2O3 10H2O, ये इसमें कहते हैं डेकाहाइड्रेट। लेकिन अभी 8th में आप सिर्फ यहाँ तक ही आप महदूद रहें, ये इसलिए बताया है कि 9th के अंदर है, ये आपने करना है। तो इससे ये साबित हुआ इन दोनों एक्टिविटी से कि मास जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहाँ आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, ये रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। पिछले रिएक्शन के अंदर जो था वो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई थी। तो केमिकल रिएक्शन से कन्वर्शन तो होगी लेकिन मास कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर, इसे बुक से लाजमी रीड कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई इसमें आपको मसला हो तो आपने अपने टीचर से बात करें।